बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की। नारद जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखं गमिष्यति। माँ अब श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, ये दुख धीरे धीरे दूर हो जाए। नारद जी महाराज उद्यम किए। उद्यम करने के बाद नारद जी महाराज की कृपा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भागवत कथा को सुन करके तीनों में पुष्टता आया और तीनों श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। 4 बजने को है, ज्यादा समय न लेते हुए एक और निवेदन कर दो। भगवान कृष्ण गीता उपदेश किए थे। बाबा बुझे छियै, भगवान श्री कृष्ण गीता किसको सुनाए थे? कहिए कहिए, भगवान श्री कृष्ण गीता किसको सुनाए थे? कहिए ना हो ना। भगवान श्री कृष्ण गीता अर्जुन को क्यों सुनाएंगे? क्या पड़ी है जो अर्जुन को गीता सुनाएंगे? भगवान श्री कृष्ण गीता अर्जुन को नहीं सुनाए थे। अर्जुन तो बहाना था, वास्तव में गीता तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन को बहाना था, वास्तव में गीता उपदेश हनुमान को सुनाना था। हनुमान जी कहा नहीं समझिएगा, बस 10 मिनट में इसका दिग्दर्शन कर लेते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन के मन में आया कि अब इस धरती पर हमसे बड़ा कोई धनुर्धर हो नहीं सकता। और भगवान का जो भक्त है, भगवान अपने भक्त में तिनका मात्र भी अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भगवान आपका अहंकार उस जगह नष्ट करवाएंगे जहां आप दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते। सबको अहंकार था। राम जी के परिवार में जितने थे सबको अहंकार था कि हम ऐसे कर दिए, हम वैसे कर दिए, हम ये करना, हम वो करना। राम जी देखे कि सबको अहंकार हो गया है कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। ऐसा करते हैं, 2 बालक से सबका अहंकार नष्ट करवा देते हैं। लव और कुश से सबका अहंकार नष्ट करवा दिए। जबकि ना लक्ष्मण जी के मन में था, ना भरतलाल जी के मन में था कि एक बच्चा हमारा अहंकार तोड़ सकता है। वहां जाकर के अहंकार नष्ट करवा दिया। तो अर्जुन को अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। भगवान सोचे कि ना अर्जुन का अहंकार नष्ट होना जरूरी है। तो श्रीमान अर्जुन प्रातःकालीन बेला में रथ पर में चढ़ करके घूमने के लिए, टहलने के लिए चले। तो रास्ते में हनुमान जी महाराज एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। और हनुमान जी महाराज बैठ करके हनुमान जी महाराज राम 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 कर रहे गए। हनुमान जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, सुनिए राधे राधे। हनुमान जी महाराज जगह, हाँ कहिए महात्मा क्या बात है? आप कौन हैं? हम अर्जुन हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ही अर्जुन हैं? हनुमान जी कहते हैं आप हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। श्रीमान अर्जुन भी हनुमान जी को प्रणाम किए। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी कहते हैं मेरे परिचय का क्या मोल है? हम तो भगवान का एक तुच्छ दास हैं, मेरे परिचय का कोई मोल नहीं। हाँ आप अर्जुन हैं, लेकिन हम एक साधारण वानर हैं और कभी कभी राम जी को भज लेते हैं। श्रीमान अर्जुन कहते हैं अच्छा अच्छा, तो आप वही हनुमान हैं जो त्रेता युग में राम जी का साथ दिए थे? हनुमान जी बोले हाँ हम तो वही हैं। तो श्रीमान अर्जुन कहते हैं हनुमान जी से कि आप अपने मुख से हमको राम कथा गा करके सुना दीजिए, हम राम कथा सुनना चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्यारे, राम कथा सुनाने से पूर्व हमको जहां तक विदित है कि आप भगवान श्री कृष्ण के सन्निधि में रहते हैं, पहले आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए, फिर हम आपको बाद में राम कथा सुनाएंगे। श्रीमान अर्जुन कृष्ण कथा कहना प्रारंभ कर दिए। हनुमान जी महाराज बैठ करके कथा सुनते गए। जब कृष्ण कथा समाप्त हुआ तब श्रीमान अर्जुन कहते हैं हनुमान जी से कि अब आप भी हमको राम कथा गा करके सुना दीजिए। हनुमान जी महाराज राम कथा गाने लगे। अब जब हनुमान जी राम कथा गाने लगे, कथा के क्रम में, कथा के मध्य में जैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि राम जी को समुद्र पार करने के लिए बंदरों के सहायता से पत्थरों का पुल बनाना पड़ा, श्रीमान अर्जुन कहते हैं बंद कीजिए कथा, हमको नहीं सुनना। अब हनुमान जी के सामने कोई राम जी के कथा के बारे में कहे जो बंद कीजिए, हनुमान जी कहते हैं कि आप हमको कृष्ण कथा सुनाए तो हम तो शांति से सुन लिए, और हम जब आपको राम कथा सुना रहे हैं तो आप कहते हैं बंद कीजिए, क्यों? श्रीमान अर्जुन कहते हैं ना ना, समझ गए आपके भगवान में कितना पावर था, हम समझ गए, बंद कीजिए, अब नहीं सुनेंगे। हनुमान जी बोले तो क्या मेरे भगवान में पावर नहीं था?
श्रीमान अर्जुन कहते हैं पावर बिल्कुल नहीं था आपके भगवान में। हनुमान जी कहते हैं कैसे? तो श्रीमान अर्जुन कहते हैं कि हमारे पास इतना पावर है कि एक बाण ऐसा मार देंगे जो नदी में पुल बना करके तैयार कर देंगे। और जहां तक आप कहते हो कि आपके भगवान भी धनुर्धर थे, तो आपके भगवान में ये पावर नहीं था कि एक बाण मार करके समुद्र में पुल बना देते? हनुमान जी सोचने लगे। हनुमान जी कहते हैं ओ भगत जी, एक काम कीजिए, जहां तक बात रहा बाणों का पुल बनाने का, तो एक काम आप कीजिए, इस नदी में आप पुल बना करके तैयार कीजिए, और वो बाणों का पुल अगर मेरे शरीर के वजन को थम लेगा, रोक लेगा, तब हम समझ जाएंगे कि आप में पावर है। और मेरे जैसा तो रामादल में करोड़ों वीर था, सिर्फ इस एक बानर के वजन को अगर आपका पुल रोक लेता है, तब हम समझ जाएंगे कि मेरे प्रभु में दम नहीं था। इतना सुनना, श्रीमान अर्जुन निकाले बाण, गांडीव पर दिए, और एक बाण ऐसा छोड़े कि एक बाण से 50 करोड़ बाण निकला। यही तो गांडीव का चमत्कार है। देखते देखते नदी पर पुल बन करके तैयार हो गया। हनुमान जी देखे कि इतना सुंदर नदी पर पुल बन करके तैयार हो गया। हनुमान जी सोचने लगे सही में वीर है, नदी पर पुल बना दिया बाणों का। हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है। हनुमान जी महाराज उठ करके खड़ा हो गए, गदा उठाए, और हनुमान जी एक बार कहते हैं जय सिया राम। तो जैसे ही हनुमान जी बोले जय सिया राम, पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी के विशालकाय शरीर को देख करके अर्जुन का पैर कांपने लगा। अर्जुन सोचने लगे कि इतना छोटा बानर, और एक ही बार कहा जय सिया राम, तो इतना विशालकाय शरीर अचानक अर्जुन के मुख से निकला, लगता है तोड़ देगा। हनुमान जी की लंबाई चौड़ाई को देख करके अर्जुन कहते हैं लगता है तोड़ देगा। हनुमान जी महाराज अपना पैर उठाए, और जैसे ही हनुमान जी पुल पर रखने लगे, श्रीमान अर्जुन का आंख बंद हो गया। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हनुमान जी कहते हैं ओ भगत जी, पुल पर में पैर रख दे, ये तो ध्यान में चले गए। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हनुमान जी महाराज अपना पैर लेकर के पुल पर में रख दिए। पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी सोचने लगे लगता है हमको शुगर चेक करवाना होगा, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया। मेरे शरीर के वजन से इस पुल को टूट जाना चाहिए था, ये पुल टूटा क्यों नहीं? हो सकता है कहीं कम वजन पड़ा हो। हनुमान जी दोनों पैर रख दिए पुल पर, पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी को और चिंता कि मेरे शरीर के वजन से पुल को टूट जाना चाहिए था, पुल क्यों नहीं टूटा? अब हनुमान जी पुल पर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे महाराज पुल चर मर तो बहुत किया, लेकिन पुल टूटा नहीं। हनुमान जी महाराज पुल से नीचे आए, और पुल से नीचे आकर के कहते हैं ओ भगत जी, हम आपके पुल का परीक्षण करेंगे। मेरे शरीर के वजन से इस पुल को टूट जाना चाहिए था, ये पुल क्यों नहीं टूटा? हम आपके पुल का परीक्षण करेंगे। और इधर श्रीमान अर्जुन तो जय श्री कृष्ण के ध्यान में चले गए। हनुमान जी महाराज जैसे ही पुल के नीचे झांक करके देखते हैं, तो पुल के नीचे से ठाकुर जी महाराज अपना कंधा झाड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को देख करके हनुमंत लाल जी के आंख से आंसू के पनारे बहने लगे। हनुमान जी महाराज दौड़ करके गए, ठाकुर जी के श्री चरणों पर गिरे और कहते हैं सरकार हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। प्रभु आज आपके कंधा पर हम अपना शरीर का वजन रख दिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्रभु हमको माफ कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमंत लाल जी महाराज, अर्जुन के तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अर्जुन अभी बच्चा है, अर्जुन नादान है। हनुमान जी जिस समय आप पृथ्वी पर पैर रख दीजिएगा, ये पृथ्वी धस करके पाताल में चली जाएगी, तो ये बाणों का पुल क्या है? लेकिन अर्जुन का मेरे ऊपर विश्वास बहुत था, हम सोचे बात में करेंगे, पहले पुल को टूटने से बचा लेते हैं। इसलिए पुल के नीचे अपना कंधा लगा दिए ताकि आपके वजन से पुल का क्षति ना हो। अर्जुन का आंख खुला। श्रीमान अर्जुन दौड़ करके गए, ठाकुर जी को प्रणाम किए। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से कि हनुमान जी से जाकर के माफी मांगो, हनुमान जी के सामने तुमको इतना बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तुमको ये हनुमान जी को नहीं पहचाना। श्रीमान अर्जुन माफी मांगे, और माफी जब मांगे तो हनुमान जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, एक बार त्रेता युग में आपके कंधा पर हम दोनों भाई बैठे थे,
हम सोचे जरा एक बार हम भी अपने कंधा पर आपको बिठा लें, इसलिए पुल के नीचे अपना कंधा लगा दिए थे। हे हनुमान जी, कुछ दे दीजिए अर्जुन को, अर्जुन पर कुछ कृपा कर दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन क्या चाहिए तुमको, कुछ मांग लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अभी कुछ मत मांगो, जब समय आएगा तब मांग लेना, अभी हनुमान जी को वैसे ही छोड़ दो। हनुमान जी महाराज चले गए। जब वहां महाभारत का युद्ध होने लगा, युद्ध होने से पूर्व हनुमान जी के यहाँ पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और हनुमान जी के यहाँ पहुंचे और कहने लगे, हे हनुमान जी, महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम चाहते हैं आप हमारे रथ पर में धर्म ध्वज लेकर के आप स्थापित हो जाइए। हनुमान जी कहते हैं, सरकार हम राम कथा से वंचित नहीं रह सकते, राम कथा सुनबे को रसिया, जब तक हम राम कथा नहीं सुनते हैं हमारा मन विचलित हो जाता है। और प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि लड़ाई झगड़ा में अब हमको मत डालिए, हमको यहाँ बैठ करके भजन करने दीजिए, यहाँ हमको बैठ करके राम जी के कथा का स्मरण करने दीजिए। भगवान कहते हैं, हनुमान जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो त्रेता का राम वही द्वापर का कृष्ण, आप कथा ही न सुनना चाहते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको कथा जरूर सुनाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, सरकार आप रथ चलाइएगा कि हमको कथा सुनाइएगा। और वहां गदा लेकर के त्रिशूल लेकर के मारपीट होगा, उस बीच में हल्ला होगा, आप वहां हम कहेंगे आपको कथा सुनाइए, आप हमको सुनाइएगा कथा। भगवान कहते हैं, हनुमान जी आप चिंता मत कीजिए, आपके भगवान का ये वचन है कि कथा युद्ध शुरू होने से पूर्व हम आपको कथा सुना देंगे, तब हम युद्ध प्रारंभ करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ये जो श्रीमद् भागवत का कथा है, ये अर्जुन तो कथा सुनाने का सिर्फ एक बहाना है, वास्तव में ये श्रीमद् भागवत कथा हनुमान को सुनाना है। हनुमान जी को सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश कर दिए। एक बात और, हम या कोई भी व्यास जी जो कथा गाने के लिए बैठते हैं, तो इधर तकिया पीछे तकिया, इतना मोटा गद्दा, मतलब इतना सुख सुविधा ताकि शरीर में कोई कष्ट ना हो। कहिए कहिए, बगल में एक बच्चा हल्ला करता है, राधे राधे, काहे हल्ला करते, बंद करो हल्ला। अब सोचिए कि एक छोटा सा बालक जब कुछ बोलता है तो यहाँ का जो वक्ता है वो विचलित हो जाता है ना। और भगवान श्री कृष्ण दोनों बगल का, समझ जाइए, दोनों बगल का जो सेना है वो तैनात है, दोनों सेना के मध्य में शंख नगारा बज गया है, युद्ध होने का सब कुछ प्रक्रिया हो गया है, कब किधर से युद्ध प्रारंभ हो जाए कहना मुश्किल है। सोचिए उस मध्य में कितना हल्ला होता होगा। खड़ा होकर के 700 श्लोक 18 अध्याय का उपदेश कर दिए, भला कृष्ण के सिवा दूसरा कोई कर सकता है? कहिए कहिए। हमको कथा गाने के लिए तकिया मसनद चाहिए, और वो रथ पर में खड़ा होकर के इतना विषम परिस्थिति में 700 श्लोक का प्रवचन कर दिए, उनके सिवा दूसरा कौन कर सकता है? योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हम आप उनका कथा गाते हैं तो गाने के लिए तकिया चाहिए, मसनंद चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तब कथा गाएंगे। उसमें भी 2 घंटा 3 घंटा कथा गाएंगे, उसमें व्यास जी अस्त व्यस्त है, अरे बहुत कर दिया ना, ऐसा नहीं।